तो गाइस आज है लंच में झोल बनाया मैंने। ये बनता है खट्टी लस्सी के साथ, थोड़ी सी हल्की सी खट्टी होनी चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डाले जाते हैं, पानी का गिलास, साथ में एक कटोरी लिए मैंने दही और गोभी की सब्जी, आलू गोभी की, और साथ में लिए मैंने यहाँ चपातीस, और आज बनाई है मैंने बाथू की सब्जी और पालक मिक्स करके। देख सकते हैं आप, बाथू और पालक, ये नेचुरल सब्जी है बाथू की, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें इसे। ये बहुत से रोग को, पेट के रोग को ख़त्म करती है। और साथ में लिए मैंने लाल मिर्ची, भुनी मिर्चें बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो करते हैं स्टार्ट। आज लंच में मैंने चावल नहीं बनाए हैं, तो देख सकते हैं आप, ये आज का मेरा दिन का लंच। बहुत सारा, ढेर सारा खाना है। आई होप कि मैं ख़त्म कर पाऊँ। ये है झोल, इसमें जो है लस्सी डालनी है, जैसे कढ़ाई लेकर के लस्सी डालनी है, और या दही है तो उसे फेंट लेना है, और एक मुट्ठी चावल धो के डालने इसमें, और इसे प्रॉपर हिलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद आपके चावल भी पक जाएंगे। जो एक मुट्ठी डाले होंगे, इसमें चावल पड़ते हैं तो ज़रूर डालें इसमें। गर्मी में जो है डिहाइड्रेट से बचाता है ये। और जैसे ठंड है मौसम में, तो लस्सी वगैरह पीने से भी बीमार हो जाते, जैसे कोल्ड हो जाता, तो इससे अच्छा है कि इसको बनाओ। इसका नाम है झोल, और इसे अच्छे से उबाल लेना, सिर्फ लस्सी को, और थोड़े से चावल डाल लेने हैं, या आप रागी का आटा भी डाल सकते हैं एक मुट्ठी। तो बहुत अच्छा है, गर्मियों में ये बहुत मेडिसिन का काम करता है, डिहाइड्रेट से बचाता है। तो देरी ना करते हुए करते हैं लंच स्टार्ट। इसमें एक दही की कटोरी भी ली है मैंने। दही हमारी जैसे हड्डियों में कमज़ोरी हुई हो तो दूध वाली चीज़ें ज़रूर खाएं। जिनको सर्वाइकल है वो भी इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और साथ में लिया मैंने पानी का गिलास। तो करते हैं स्टार्ट। साथ में ये जो है डिहाइड्रेट से बचाता है, और पेट को भी बहुत सही रखता है, और गर्मी भी नहीं होने देता पेट में। जैसे बाथू की भुजिया जो बहुत गर्म होती है, तो उसके साथ साथ जो है हम इसका कॉम्बिनेशन सही बैठता है। तो करते हैं स्टार्ट। चपाती और हरी भुजिया, भुजिया मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। भुजिया में बहुत ज़्यादा, जैसे ही इसको बनाने लगूँ या कहीं मार्केट में भी देख लूँ हरी सब्जियों को, तो मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये करते हैं स्टार्ट। ऐसी भुनी मिर्च बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, बट ये बहुत तेज है। आज ना मैंने माइक पहना है ना माइक लगाया, तो ऐसे ही करते हैं स्टार्ट, इसे ऐसे ही खाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और बाथू की भुजिया में जो मैंने 2 प्याज डाले लंबे लंबे काट के, और एक डाला है आलू छिलके के साथ। छिलके के साथ खाने से, नए आलू है बिल्कुल, छिलके के साथ खाने से जो है हमारे हार्ट में जो है हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि छिलके जो है थक के नहीं जमने देता है ब्लड के हार्ट में, जिससे हमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो इसलिए, और जैसे ही बाथू बहुत गर्म होता है, आजकल गर्मी के दिन भी है वैसे, और फिर कभी कभी बारिश तो हो ही रही है, बट गर्मी के दिन फिर भी है। जैसे पेट में गर्मी ना हो, बाथू की तासीर जो बहुत गर्म होती है, इसलिए मैंने 2 से 3 प्याज डाले इसमें। और इसको जो है धीमी आंच में डालें, पानी बिल्कुल ऐड ना करें, और पहले बाथू और पालक को अच्छे से साफ कर ले खुले पानी में। और साथ में यहाँ गोभी बनी है, और इसमें भी आलू डाला है मैंने, बहुत ही टेस्टी बनी है। जैसे आजकल गोभी का सीज़न है, गांव से आती है गोभी, जो खुद लगाई होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जो बड़ा फूल नहीं होता है वाइट वाला, ये छोटे छोटे, और इसमें साइड में पत्ते ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और उठाने में जो है ना, जैसे 4 से 5 किलो भी लाओ आप एक ही बार खरीद के, बिल्कुल इस गोभी का लाइट वेट होता है। बाथू की सब्जी जो है भुजिया बहुत टेस्टी बनती है। इसको काट के, बारीक काट के आटे में भी गूंद सकते हैं आप।
इसकी तासीर गर्म होती है, इसके लिए मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। पेट के लिए बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक है ये। आज के टाइम में सारी चीज़ें हार्मफुल होती है, और कहीं फलों में इंजेक्शन लगा रहे हैं और कहीं दवाइयों वाली, तो इससे अच्छा तो ये वाली सब्जी ज़्यादा खाएं। बहुत ही तेज है रेड चिल्ली। अभी ढेर सारा खाना खाना है, आप देख सकते हैं। कोई इसमें से वीडियो बंद नहीं होगी बीच में, या फेंका नहीं जाएगा। बहुत सारे देखे मैंने, इतना ढेर सारा दिखाते फिर फेंक देते। अनाज की बर्बादी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जितनी खानी उतनी खाओ, और वीडियो के चक्कर में अनाज को ना फेंके, व्यूज के चक्कर में। देखो, मैंने ली 1 कटोरी भुजिया और 3 चपाती ली है, दही ली है और गोभी। अभी ये चीजें खाने को 1 गिलास है, और कुछ जगह पेट में पानी के लिए और कुछ हवा के लिए। और इस भुजिया का मज़ा तभी आता है खाने में, जब लाल मिर्च भुनी हुई। या तो आप तेल में भून लो तवे पे, या फिर ऐसे ही गैस पे डायरेक्ट भून लो इसे, और इसमें थोड़ा कट डालें। जब आप गरम करोगे गैस पे तो इसमें पटाखा सा होता है, या कढ़ाई में डालते हैं आप साबुत, तो तब भी उछल के आती है, कहीं आँख पे आ जाएगी या मुंह पे आ जाए। तो इससे बचने के लिए लाल मिर्च में हल्का सा कट लगा ले छुरी की चोंच से, और उसके बाद तल सकते हैं आप इसको। क्योंकि होने के बाद इसमें गैस सी बन जाती है, फिर फटती है जोर से। जैसे झोल का बताया मैंने, तो ये गर्मी में बहुत फायदेमंद है। जिसने कच्ची लस्सी ना पीनी हो, जैसे ज्यादा ठंडे नहीं पी सकते, मक्की की रोटी के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है ये, और डिहाइड्रेट से बचाता है ये। तरह तरह के नकली जूस पीने की जरूरत नहीं है आपको, और जिसमें शुगर ही शुगर होती है, मिरिंडा से लेके फैंटा तक में। तो नेचुरल चीज़ें खाएं, और नेचुरल चीज़ों को ले अपनी डाइट में। और इसमें चावल ऐड किए मैंने मोटे वाले, जो बासमती चावल नहीं, मोटे वाले होते हैं। और एक मुट्ठी लेकर के उसको अच्छे से धो के, और फिर इसमें डालें और पकने दें। बहुत ही टेस्टी बनता है मोटे चावलों से। जैसे खीर के लिए हम जो चावल इस्तेमाल करते वो वाले। आप झोल बनाती बार नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने ऐड नहीं किया है। जैसे हरी मिर्च वाला नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च वाला नमक, और 1 लहसुन की कली डाल दो आप उसमें। ऐसा लहसुन लहसुन का नमक बनाने के बाद हरी मिर्च का, और झोल के साथ बड़ा मजा आता है। दिखाऊंगी मैं किसी दिन डिश, और जिनको बीपीओ कच्चा नमक ना खाए। ऐसा नहीं कि अपनी डाइट में खाना छोड़ दो, या लाल मिर्च है तो डर के मारे खा भी ना। हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर लाल मिर्च खराब होती तो इसके साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो बिल्कुल गर्मी ना करे आपके। झोल जो सबसे अच्छा है, ना ये कच्चे में आएगा, ठंड हुई ज़्यादा तो, और ना आप बीमार हो सकते। बुखार के लिए तो मेडिसिन है ये। देख सकते हैं आप, मैंने चावल डाले थे, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। फर्क इतना, ये खट्टा है थोड़ा सा, हल्का सा, और जैसे सेम खीर बनती है वो दूध में बनती है, लस्सी में बनता है। नाम भी डिफरेंट है, वो खीर है, ये झोल है।
जंक फूड से दूर रहें, दिखावे से दूर रहें। और जैसे कि भाई बाहर बड़े होटल में बैठ के खाते हैं, उसका दिखावा आपकी सेहत को हानि पहुंचा सकता है। और एक घर का खाना है और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है पेट के लिए भी। अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें और जब भी खाना बनाना हो तो बगार ना करें, सिंपल बनाएं और लिमिट में बनाएं। पिज़्ज़ा और बाहर के जंक फूड, गोलगप्पे वगैरह, इससे आपकी सेहत नहीं बनेगी कभी। जितना आप ऐसा खाना खाओगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, उतनी आपकी सेहत सही रहेगी, पेट भी सही रहेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग देखे मैंने खाना खाते पर पानी नहीं पीते हैं। अगर मैं एक बाइट लेने के बाद भी ना पीऊँ ना, 2 बाइट, तो गले में फंसती मेरे। तो खाना खाती बार सबसे पहले मुझे पानी का गिलास चाहिए, टेबल पर पानी का गिलास, उसके बाद थाली। और एक चपाती रात को एक्स्ट्रा बना के रखो, सुबह चाय के साथ उसे खाएं, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। और जिनका वेट जो पतले है ना, उनको बासी रोटी दूध के साथ खानी चाहिए सुबह, रात की बचा करके। तो देख सकते हैं आप, लगभग मेरी खत्म ही होने वाली है, आधा सरा फुल्का। गर्मी में भी लगातार बारिश हो रही है, लंच के बाद हर रोज बारिश हो रही है विद लाइटनिंग। और वीडियो के दिखावे के चक्कर में फालतू ना खाएं। जैसे बहुत सारे परात भर भर के ढेर दिखा देते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारे बीमार होते हैं और अनाज का निरादर होता है, वो भी ना करें। वीडियो के चक्कर में जितना खाना खा सकते हैं आप उतना ही अपने थाली में परोसें। लाइफ में कभी भी बुरे से बुरा वक्त आता है, उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो किसी भी चीज का फालतू निरादर ना करें। झोल की तासीर जो है ठंडी होती है बहुत ज्यादा। अगर आप इसको डेली लोगे एक गिलास, तो जूस का मतलब ही नहीं है। और कितनी भी धूप में जा रहे होंगे आप, डिहाइड्रेट नहीं होंगे। बंद करो ये चीनी वाले जूस पीना। और दूध वाली चीजें खाना सर्वाइकल वालों के लिए, और हड्डी मजबूत बनाती है दूध वाली चीजें।
तो अपनी डाइट में ज़रूर दूध वाली चीज़ें शामिल करें, जैसे झोल हो गया, या दही होगी, या दूध पीते आप तो दूध हो गया, या पनीर हो गया। पनीर भी खुद बनाया हो, मार्केट का नहीं। जैसे दूध की थैली ले आओ और उसे नींबू निचोड़ के पनीर बना दो, और अच्छे से सूती कपड़े में टाइट करके बांधो और उसे टांग दो नलके के ऊपर या कहीं भी। और उसके बाद जो है ताज़ा पनीर बन जाएगा। उसकी भुजिया खा सकते हैं आप, रोटी के अंदर भी डाल सकते हैं, पनीर की रोटी बना सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं पराठे बड़ो उसके, और फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ खा लो। 3 मिर्चें मैंने खा ली है, दाल बहुत ही तेज है। इसके बाद बचती है गोभी। तेज तो बहुत है मिर्चें। इसके बीज निकाल के मैंने गमले में डाले ना, इतने इतने उंगली उंगली के बराबर पौधे निकल गए हैं। अब दिखाऊंगी मैं जब गमले में मिर्चें लगाऊंगी। इस बार मैंने डिसाइड किया जितने भी खाली जैसे चिलिमचिया तसले जैसे मैंने उसमें कुछ नहीं लगाया, खाली पड़े बाहर जो टूट फूट होते हैं, मतलब या गमले भी है बेकार पड़े जो, उनमें मिट्टी डाल के, मिट्टी गोबर है, और उसमें जो मैं मिर्चें लगाऊंगी इस बार। लाल मिर्ची खानी भी बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। ढेर सारे फायदे, इसके नुकसान ही नुकसान ना देखो, ढेर सारे फायदे होते हैं। अब बारी आती है गोभी की सब्जी की। भुजिया में ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया। गोभी में गोभी, न्यूट्री, हरा धनिया, बहुत ही टेस्टी बनी है। आलू। अब आती है दही की बारी। तो आपने जैसे देख लिया गरम होती है बाथू की भुजिया, वैसे तो मैंने ऑलरेडी उसमें पालक भी डाल रखा है, फिर भी मैंने झोल पिया 1 गिलास, लाल मिर्चें भी खा ली 3, और बाकी फिर दही की कटोरी भी खा रही हूँ। तो कैसे गर्म हो सकती है? खाना कुछ भी ना छोड़ो, बस उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर आप गर्म चीज़ ले रहे साथ में तो उसके साथ गर्म तासीर वाली चीज़ें खा रहे तो ठंडी चीज़ें कैसे खानी है? अगर किसी के पेट में ज़्यादा गर्मी होती है तो दही के साथ चीनी ना खाए, मिश्री डाल के खाए, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। पर खाना ना छोड़े। छोड़ना कौन सा है? जंक फूड और मैगी, बाहर का खाना छोड़े। घर का खाना जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक आप लोग जीते हैं। सिंपल और सादा खाना खाएं। और जैसे लड़ाइयाँ चल रही है आजकल, तो कोई फालतू कॉल ना उठाए। जबकि मेरे को कॉल आई थी जिस दिन फर्स्ट डे था लड़ाई का स्टार्ट, उसके सेकंड डे पे मेरे को जम्मू कश्मीर से कॉल आती है। क्योंकि मैंने देख लिया था ट्रू कॉलर पे जम्मू लिखा था, तो मैंने उठाया नहीं। रिसीव ही ना करो कॉल को। इस छानबीन में न लगो कि हमारे नंबर कहाँ से मिला या कुछ, बस कॉल ही नहीं अटेंड करनी है, क्योंकि ट्रू कॉलर पे पता लग जाता है। तड़के में तेल जो है कम से कम 1 चम्मच तो जरूरी है डालना। बिना तेल के आजकल ये दिखा हुए बिल्कुल भी ना बनाए इस तरह के सब्जी। इसमें आपका वेट तो लॉस होगा, और शरीर के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। जॉइंट के लिए भी ऑयल बहुत ज़रूरी है, जैसे जो अंडा मीट नहीं खाता है। और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं खाओगे तो एक ही बार इसका असर पड़ेगा, बिस्तर से उठोगे नहीं फिर।
जब घुटने बैठ जाएंगे तो उठना कैसे, क्योंकि घुटनों के लिए जो मशीनरी है ये मशीनरी की तरह चलते हैं, तो इसमें ऑयल तो चाहिए चाहिए। ऑयल मीन्स चिकनाट। कहाँ से आएगी चिकनाट? चिकनाट आएगी, 1 चम्मच आप घी खा लो, हर रोज खाना है। या आप दलिया बना रहे तो उसी में घी का चम्मच डाल दो। अपनी बॉडी मतलब चिकनाट जो है डालनी डालनी है, ताकि जॉइंट काम करते रहे हमेशा। जैसे अब गाड़ी चलती तो उसके लिए भी पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, या हम कहीं चलते धूप में तो हमें भी तो प्यास लगती, मशीनरी है। हमारा शरीर भी मशीनरी की तरह, इसको चाहिए होता है। हर चीज खाएंगे आप तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेट लॉस के चक्कर में आप अगर इस तरह से वेट लॉस करोगे तो खतरे में रहोगे। देख लिया, जैसे मैंने ना वीडियो बंद की बीच में, ना कुछ चीज फेंकी, देख सकते हैं आप 2 गिलास खाली हो चुके हैं। सब्जी थोड़ी सी रही, दही भी मैंने खत्म कर दी, 3 चपातियां भी खत्म कर दी और सब्जी भी। अब जो है पेट फुल हो चुका है। पर जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। ये सब्जी सारी खा के फिर फिनिश होगा। इस टाइम तो जितना आप अपने शरीर आज के टाइम में ना, जितना अपने शरीर को नेचुरल चीजें दोगे ना उतने सही रहोगे। मार्केट में चमक धमक की सारी चीजें जो है वो सारी नकली आ रही है अब। जैसे आलू भी अंकुरित हो जाते हैं अंदर टोकरियों में, या प्याज, तो उन्हें अपने गमले में लगा दें, और बाद में जब आलू उग जाएंगे उसके पत्ते, उसकी भुजिया भी बहुत खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। बहुत ही फायदेमंद है मसूड़ों के लिए, खून बढ़ाती है हरी सब्जी, हमारे मसूड़े मजबूत बनाती है। और सब्जी में मैं क्या क्या डालती हूँ, जैसे हरी सब्जी तो ज़्यादा ताम झाम ना करें, इसमें मसाला टमाटर वगैरह ऐसा मत डालें, इसके नेचुरल गुण जो है सारे खत्म हो जाएंगे। हरी सब्जी में तो हल्दी भी मामूली सी डालनी चाहिए, मैं डालती हूँ इसमें सूखा धनिया, और बिल्कुल काला करना उसको जला के, उसका फ्लेवर तभी आता है। एक प्याज डाल दो, जीरा डाल दो, मेथी डाल दो, बस 3 मसाले चलते मेरे। और उसके बाद मिर्ची डाल दो, अगर हरी डाल दी तो 2 से 3 तेज नहीं तो, या फिर लाल डाल दो। खाना कुछ भी ना छोड़ो। मैंने भी फिनिश कर दिया, अब देख सकते आप। तो माइक लगाना मैं भूल चुकी हूँ। अगर माइक लगाओ ना, खाने की जो आवाज़ आती है अच्छी रिकॉर्ड होती है और वीडियो में अच्छी लगती है, तो अभी तो मैं भूल गई हूँ। और अब कर चुकी मैं ख़त्म, है लास्ट बाइट है। ये देख सकते हैं, वीडियो का समापन भी यहीं करती मैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा आज का लंच। अगर मेरे चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो, और अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है बिल्कुल सिंपल तरीके से, और अपनी सेहत को भी सही रखो। और रात रात को कभी कभी अगर आपको लगता है कि बहुत ही ऑयली खा लिया है, जैसे मैं भी ऑयली खाती हूँ बहुत, कभी कभी गैस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग, तो सब इकट्ठे होते, तो अगर मैं ऑयली चीज़ें खा लेती हूँ ना, जैसे अपनी अपनी पसंद का बनवाते सब तो खा लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे चल जाते सब, उसके बाद में 2-3 नाइट जो है, 2-3 नाइट्स जो मैं डिनर नहीं करती हूँ। दलिया बनाती हूँ मैं पानी वाला,
और दलिया ही खाओ, एक एक कटोरी सिर्फ, ज़्यादा नहीं। और आपका जो सारा बिल्कुल पेट भी सही रहता है और सेहत भी। इसके लिए आपको स्पेशल डाइटिंग जिम करने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने कभी लाइफ में जिम किया है, ना डाइटिंग की है। और बस थोड़ी वॉक, अगर वॉक कर सको आप, वो भी हफ्ते में एक बार, हर रोज़ ही बिना दौड़े रहो। अगर मूड ना हो, घर में ही करो एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करो घर में, और बाकी बालकनी होती है वहाँ वॉक कर ली, थोड़ी वॉक और एक्सरसाइज। और लॉन्ग वाली एक्सरसाइज जो होती है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर हफ्ते में एक बार भी करोगे आप तो बहुत ज़्यादा होती है उतनी भी। कम से कम मैं यहाँ से जितना भी है 2 किलोमीटर जाना, 2 आना, 4-5 किलोमीटर कवर करती हूँ पैदल, हफ्ते में एक बार ज़रूरी है। ताकि जो बैठ के सारी नसें सिकुड़ जाती है ना, वो बिल्कुल ब्लड का जो सर्कुलर सर्कुलर जो होता है वो बिल्कुल चलता रहे। तो इसके लिए आप लंबी वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर, नहीं लंबी मीन्स 1-2 किलोमीटर पैदल ही जाना है। धीरे धीरे चलो, दौड़ के नहीं। एक्सरसाइज दौड़ के और उछल के नहीं होती कभी भी नहीं, बिल्कुल धीरे करो, क्योंकि शरीर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि कुछ दिन जिम ज्वाइन कर लिया या खूब उछल लिए, वेट जल्दी से लॉस हो गया, डाइटिंग की लॉस हो गया, वो आपको खतरे से खाली नहीं है। कभी भी चक्कर आके कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए धीरे 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 इस बॉडी को धीरे 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 कम करना है। कम कैसे करना है? खाने में लानी है तब्दीली पहले अपने, क्या क्या खाते हो आप लोग। और अब क्या बता सकती हूँ मैं कि 50+ से भी ज़्यादा की होने वाली हूँ मैं। फिर भी डाइटिंग मेरी जो है सिंपल रहती है स्टार्टिंग से ही। बहुत ही क्या क्या ऐड करती मैं, अगर मैगी खानी तो साल में एक बार, कहीं जब सब इकट्ठे होते तो अगर बन गई तो एक कटोरी ले ली, वरना नहीं। और या वीडियो के लिए कभी दिखाने के लिए मैंने बना दिया ब्लॉग भी, हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं और मैगी बना दी बस तब। वरना तो बिल्कुल सिंपल डाइट है मेरी। और जैसे सुबह मैं चाय के साथ भी फुल्का खाती हूँ, कभी चावल की कटोरी और उसी में चाय डाल के भी खाती हूँ। अलग अलग अपना अपना फ्लेवर होता है, अपने अपना खाने का तरीका होता है। और या फिर खाली चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ, कभी गैस नहीं बनती है पेट में, कभी भी नहीं। ज़्यादातर लोगों को सुना है मैंने, चाय छोड़ देते लोग, खाना पीना ही छोड़ देते। पर उसका तरीका भी तो अपनाओ, तरीका, खाना मत छोड़ो। और मैं चाय के साथ, आप अगर सुबह ही नहीं है भूख आपको, एक बाइट लो, एक बाइट, बिस्किट नहीं, बिस्किट नुकसान पहुंचाएंगे आपको। और बिस्किट के बराबर एक बाइट चपाती का ले लो। हर रोज़ रखो ये रूटीन, कभी कभी बिस्किट ले लिए, ज़्यादा वैसे बिस्किट नहीं लेने। और फुल्का बना दिया एक, और शाम को ही बना के रखा, और एक बाइट ली, सिर्फ एक बाइट बता रही मैं, और अपनी चाय पी, और कभी भी गैस की शिकायत नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसे भी जाता है मेरा कि चाय के साथ ही खाती हूँ मैं, नाश्ता तो चाय के साथ ही होता, सिर्फ मेरा सूखा फुल्का और चाय, बस उसी के साथ काफ़ी होता है, मतलब इतना। तो इस तरह से धीरे धीरे लॉस करना। और सब्जी कैसी ऐड करनी है ताकि हार्ट भी हमारा बिल्कुल सही रहे। छिलके वाली खानी है सब्जी। जैसे आजकल के बच्चे तो खाते नहीं, नखरे करते बहुत ज़्यादा, जैसे छिलके वाली हम नहीं खाते। जो असलियत छिलके में ना ताकत, वो अंदर आलू में नहीं होगी। तो छिलके के साथ खाएं उसको। आपने मैक्सिमम मेरी सब्जी देखी होगी, जब भी मैं अपने लिए सब्जी बनाती तो छिलके के साथ, कभी भी मैंने छिलके नहीं फेंके। और खीरा, दूसरी बात, जब सैलेड खाते हो, वैसे सैलेड मेरे को पसंद ही नहीं है ज़्यादा, ना मैं खाती हूँ। खीरा अगर मैंने खाना है तो ऐसे ही खा लेती हूँ मैं काट के, जब भी खाने के साथ नहीं, ऐसे ही खाली टाइम में। और वो खाती हूँ मैं छिलके के साथ हमेशा, कभी भी छिलका नहीं फेंका मैंने। उसके छिलके में भी इतने ढेर सारे गुण होते जो छिल छिल के फेंक देते कूड़े में। और जितने भी छिलके अगर निकालते हैं आप केले सब कुछ के, तो अपने गमले में मिट्टी में दबा दें, गमले के अंदर, उससे पौधों को भी खाद प्राप्त होगी। तो ये थी मेरी कुछ ज़रूरी बातें आज। और ये था मेरा लंच। तो अब धोती हूँ बर्तन ये जो अभी हुए, और उसके बाद बैठती हूँ थोड़ी धूप में। विटामिन डी लेनी भी बहुत ज़रूरी है, धूप भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। और इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।